अब बात बिहार में अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर मचे सियासी संग्राम की। संसद में महिला आरक्षण बिल का आरजेडी ने समर्थन किया। हालांकि ओबीसी कोटे वाली मांग पर पार्टी अभी भी कायम है, लेकिन इस कोटे का मतलब और अहमियत समझाते समझाते पार्टी के दिग्गज अब्दुल बारी सिद्दीकी महिला आरक्षण की कुछ ऐसी व्याख्या कर बैठे कि पूरी पार्टी ही बीजेपी के निशाने पर आ गई। महिला के नाम पर इंडस्ट्री वाली पॉपकट वाली औरत चली आई नौकरी में, आपके महिलाओं को हक और हुकूक मिले। अभी आरजेडी सांसद मनोज झा की संसद में पढ़ी गई ठाकुर का कुआं कविता पर बिहार में हंगामा थमा भी नहीं था कि पार्टी के एक और नेता के बयान ने आरजेडी को बीजेपी के निशाने पर ला दिया, क्योंकि मुजफ्फरपुर की भरी सभा में पार्टी के दिग्गज नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने महिला आरक्षण को लेकर बेतुका बयान दिया है। महिला के नाम पर इंडस्ट्री वाली पॉपकट वाली औरत चली आएगी नौकरी में, आपके महिलाओं को हक और हुकूक मिले। अब्दुल बारी के आपत्तिजनक बोल पर बिहार की सियासत गरमाते देर नहीं लगी। बीजेपी ने इसे महिलाओं का अपमान बताया। अब्दुल बारी सिद्दीकी पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। इस प्रकार के भारत के नारियों पर प्रहार नहीं करें। आप जानते हैं कि दुनिया में एक भारत ही हमारा एक देश है, जिस देश को भारत माँ के नाम से पुकारा जाता है, जिस देश में दुर्गा माँ है, लक्ष्मी माँ है, सरस्वती माँ है, और आप इस तरह से हमारी नारी शक्ति पर प्रहार करेंगे तो हम आपको कानून के कटघरे में खड़ा कर देंगे और आपको जीवन भर याद रहेगा। कि ये पब्लिक मीटिंग को एड्रेस कर रहे थे और वो सुदूर गांव की माताएं बहनें थीं, तो उन्होंने एक प्रतीकात्मक रूप से, सांकेतिक रूप से ये बात कही। उनका कहने का तात्पर्य ये रहा है कि जो हम लोग चाह रहे हैं, हमारी पार्टी चाह रही है कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे वो माताएं बहनें सदन में जाएं, प्रतिनिधित्व करें, जो पिछड़ी जातियों से हैं, ओबीसी से हैं। बात जुबान से निकल चुकी थी, बयान पर सियासत भी बढ़ चली थी और आरजेडी नेताओं की सफाई काम नहीं आ रही थी। लिहाजा खुद अब्दुल बारी सिद्दीकी सफाई देने सामने आए। मेरा मकसद कहीं से किसी को आहत करने का नहीं था, मगर ये अमूमन होता है कि जो वोटर जिस भाषा में समझता है उसको उस भाषा में समझाया जाता है। तो स्वाभाविक है कि जो अत्यंत पिछड़ी जाति की जो महिलाएं हैं वो अनपढ़ हैं, बोलना नहीं जानती हैं, बहुत तरह की बातें, जो गरीब गुरबा लोग हैं, तो उनकी भाषा में हमने कहा था। मैं इसका मतलब कतई नहीं है कि किसी को अपमानित करना या किसी के भावना पर ठेस पहुंचाना। भले ही अब्दुल बारी सिद्दीकी और आरजेडी नेता बयान को लेकर अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं, लेकिन ये बात साफ है कि जैसे शब्दों का इस्तेमाल आरजेडी नेता ने महिलाओं के लिए किया वो बेहद शर्मनाक है। बीजेपी लगातार कह रही है कि आरजेडी और एसपी जैसी पार्टियों ने मजबूरी में महिला आरक्षण का समर्थन किया है और अब भी वो इसे लेकर भ्रम फैला रही हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी गलत बयानी कर रही हैं। कांग्रेस और इसके घमंडिया साथी, उनको लग रहा है कि मोदी ने क्या कर दिया, वो गुस्से से भरे हुए हैं। उनको लगता है ये सारी माताएं बहनें अब मोदी को ही आशीर्वाद देगी, उनकी नींद हराम हो गई है। महिला आरक्षण से जुड़ा ये मामला बेहद संजीदा है। ऐसे में सहयोगी पार्टियां भी अब्दुल बारी की टिप्पणी पर बेहद सदा हुआ बयान दे रही हैं और तो और महिलाओं के मुद्दे पर सोच समझकर बोलने की नसीहत दे रही हैं। हमारी पार्टी ये मानती है कि महिला आरक्षण का जो बिहार मॉडल है वो सर्वश्रेष्ठ है। तात्कालिक तौर पर लंबे समय से संसद में जो ये लंबित मसला था उसका तार्किक समाधान इस देश के
बहुदलीय लोकतंत्र ने ढूंढा। अब जो इसमें कमियां हैं जिससे इसका समग्रता के साथ समाज के सभी वर्ग लाभ ले सके, इस दिशा में केंद्र सरकार को एक संशोधन करने के लिए तैयार होना चाहिए। तो इस तरह से बयान देने से बचना चाहिए जिससे कि महिलाएं आहत हों, और हम लोग भी चाहते हैं कि जो भी पिछड़े लोग हैं उनको मौका निश्चित रूप से मिले। जब तक कि वो बराबरी में ना आ जाए, हम लोग भी एसटी, एससी, ओबीसी के महिलाओं के रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं महिला रिजर्वेशन बिल में, लेकिन उसमें बॉब और लिपस्टिक की कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी लगा सकता है और सब लोग लगाते हैं आजकल के समय में। बीते कुछ समय से मनोज झा की पढ़ी कविता को लेकर बिहार में ठाकुर बनाम ब्राह्मण वाली लड़ाई चल रही है और आरजेडी ही इस लड़ाई के निशाने पर थी। अब अब्दुल बारी के नए बयान ने बिहार की सियासत में नया संग्राम छेड़ दिया है। महिला आरक्षण के मुद्दे पर आरजेडी को निशाने पर ला दिया है। पटना से आदित्य वैभव, आज तक। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर।